दूसरा राग अलाप रहे हैं। वो कह रहे हैं 3.5 करोड़ लोगों की जिंदगी बचाई, पाकिस्तान के पीएम की जिंदगी बचाई। देखिए पूजा जी, ट्रम्प जो कह रहे हैं वो ट्रम्प ही उसका ठीक से जवाब दे सकते हैं। बाकी ये सही है कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो उसमें ना कोई ट्रम्प का रोकने का हाथ था ना किसी अन्य का था। हाँ। उसमें दोनों ही सेनाओं के डीजीएमओ लेवल की बात हुई थी। उन्होंने व्हाइट फ्लैग दिखाया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने, हमारे ने उस सहमति दी। और वो भारत का भी लक्ष्य जो था वो हम पूरा कर चुके थे। हमारा लक्ष्य उनकी सेना के साथ लड़ने का नहीं था। हमारी सेना का लक्ष्य था सिर्फ वहां जो टेररिस्ट के जो अड्डे बना रखे थे, हेडक्वार्टर बना रखे थे, उन्हें खत्म करना था। तो हमने वो तो खत्म किया ही किए। 11 जो टेररिस्ट के हेडक्वार्टर थे उसमें से हमने 9 मात्र 22 मिनट में ही खत्म कर दिए थे। उसके बाद उनके 11 हमने जो एयरबेस थे उनको खत्म कर दिया, उनके सर्विलांस हमने खत्म कर दिए, उनका रेडार सिस्टम हमारी सेना ने पूरा फेल कर दिया था। तो हमें जो करना था वो हम कर चुके। उसके बाद उन्होंने माना कि अब हम आपके साथ लड़ने योग्य नहीं है और आपको हम व्हाइट फ्लैग दिखा के हम आपसे रिक्वेस्ट करते। तो हमारी सेना ने, हमारे डीजीएम ने उस बात के लिए रजामंदी दी और युद्ध बंद हो गया। अब ट्रम्प साहब क्या कहते रहते हैं तो वो उनकी बात वही जाने। ट्रम्प के बयान पर अब क्या कहना चाहेंगे? ट्रंप के बयान पे हम कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे। हम पहले दिन से, देखिए, युद्ध का क्षेत्र जब भारत में खुल जाता है और हमारा देश जब इस तरह की परिस्थितियों में होता है, उसमें पक्ष हो या विपक्ष हो, जिस दिन ये युद्ध स्टार्ट हुआ उसी दिन से विपक्ष ने क्लियर भारत सरकार को बोल दिया था कि आप जितना चाहें जो रिटेलिएट करना है वो करना पड़ेगा। लेकिन हमें केवल एक बात से जो परेशानी है कि जो मुद्दे हमें अभी, आपने बोला कि ट्रंप साहब ने आज वहां पर डिक्लेरेशन किया है, यह डिक्लेरेशन अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से होती, डीजीएमओ से होती, या जो हमारे सेना के आधिकारिक रूप से बयान देने के लिए ऑथराइज होते हैं उनसे होती, देश केवल इस सरकार से यह प्रश्न पूछता है कि जो विपक्ष को जो बातें अपने देश की विधानसभा या लोकसभा के पटल से मिलनी चाहिए, वो कहीं ट्विटर के माध्यम से या ट्रंप के माध्यम से क्यों मिलती हैं? आपने कहा कि जिनको औपचारिक तौर पर ऐलान करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। विदेश मंत्रालय की, सेना के अधिकारियों की, विदेश सचिव के बयान आपको नहीं याद, आपको सिर्फ ट्रंप के बयान क्यों सुनाई देते हैं? देखिए, ट्रंप के बयान कैसा डिक्लेरेशन चाहिए? देखिए, ट्रंप के बयान सुनाई नहीं देने चाहिए। ट्रंप कौन है? हु इज ट्रंप? वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। पहले हमारे देश की संविधान में जो व्यक्ति बार बार प्रश्न उठाता है, क्या है? देखिए, ये विपक्ष की मानसिकता दिखाती है। ये एक और तो कहते हैं कि हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं अगर युद्ध की स्थिति होती है, लेकिन भारत सरकार के मंत्री, भारत सरकार के विदेश सचिव, भारत सरकार के सेना के जो ऑफिसर्स आके, डीजीएमओ लेवल के ऑफिसर्स आके बताते हैं कि हमने जो काम किया है वो काम भारतीय सरकार के कहने पे और भारतीय सेना ने किया है, लेकिन ये उनकी बात नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ट्रंप जो बोल रहा है, अरे आपने कहा ट्रंप कौन है? वो अमेरिका का प्रधानमंत्री, वो कुछ भी बोले। हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री देश के पार्लियामेंट में आके आपको जवाब देते हैं, और उससे पहले हमारे जितने भी सेना के डीजीएमओ लेवल के अधिकारी हैं वो आके पूरे देश में प्रश्न उठाया। किसी डीजीएमओ लेवल के अधिकारी पे किसने प्रश्न उठाया? विपक्षी पार्टी नहीं, हमने कभी प्रश्न नहीं उठाया। हमने ट्रंप पे प्रश्न उठाया और एक बार कि वो ट्रंप से हमें ट्विटर से पता चलता है, हमारे देश के लोग नहीं बताते हैं। जब वो इतना खुल के सारी बात बता रहे हैं कि हमने 11 एयरबेस तबाह किए, नूर खान एयरबेस जो पाकिस्तान अपने आप को परमाणु संपन्न राष्ट्र बता रहा था, जब हमने उसके नूर खान बेस को हमारे वीर सेनानियों ने ब्रह्मोस से तबाह किया तो उसकी हालत खराब। किसने? बिल्कुल पसीने, हमारी सेना ने आज पसीने नहीं छोड़ा है पाकिस्तान के। हमारी सेना ने 1971-72 में पसीने छोड़ा है पाकिस्तान के। यहाँ बैठे बैठे कांग्रेस की सरकार में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। एक पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग देश ले दिया। ना सेना पे कभी कोई प्रश्न था, ना सेना पे कोई कभी प्रश्न होगा, लेकिन सरकार पर प्रश्न क्यों है? देखिए, नहीं, हमने कोई प्रश्न नहीं उठाया। अरे तो सबसे बड़ी बात तो है, ट्रंप ने मुहर तो लगा दी कि भारत की जो एक सैन्य शक्ति है, भारत में जो मोदी है तो मुमकिन है। वही तो ट्रू हुआ। उसने तो उल्टा मुहर लगा दी। आप क्यों परेशान हो रहे हो? लगाने दो मुहर। मैं तो कहूंगी और रोज लगाए वो मुहर कि भारत का जो लोहा है, जो एक हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हो रहा है इस देश में, वो इतना बेहतरीन हो रहा है। वो चाहे हमारा बल, हमारी शक्तियां और बढ़ती जा रही हैं। और अगर मोदी जी ने कहा था हस्तक्षेप नहीं चाहिए, किसी का भी थर्ड पर्सन का हस्तक्षेप नहीं चाहिए,
नीतियां अपने हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और उससे ही पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाने लगा, घुटने टेक दिया उसने और वो ट्रम्प की शरण पे चला गया, तब ये डायलॉग आया। ये पाकिस्तान कहता है कि शरण में चला गया, भारत ने कभी भी नहीं कहा। भारत ने कहा कि बातचीत सिर्फ डीजीएमओ लेवल पर हुई, अमेरिका का इसमें कोई रोल ही नहीं था। हाँ, तो ये बात प्रधानमंत्री ने सदन के पटल पर कहा कि हम पूरे वर्ल्ड में या पूरे दुनिया में किसी के भी दबाव में नहीं आए थे और ये फैसला सिर्फ हमारा था। इसमें 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, क्या ये इंडिया पाकिस्तान का युद्ध था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ के कुछ आतंकवादी भारत में आके कुछ गलत काम किए और हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ, हमेशा हम यही कहते हैं। या तो ये भारत और पाकिस्तान का लड़ाई ही नहीं था, जहां पर ये लोग बोल रहे हैं विपक्षी पार्टी या कोई भी कि ये पीओके ले लेना चाहिए था लाहौर तक, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई नहीं था, ये सिर्फ आतंकवाद का था। क्योंकि भारतीय सेना को जहां जहां लगा कि आतंकवाद का बेस यहाँ पर है, वहां पर जाके हमला किया गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है तो कोई थर्ड पार्टी कुछ भी बोले, हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। उसी टाइम जब अमेरिका के प्रेसिडेंट, ये कोई युद्ध नहीं था, इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट। और सेकेंड थिंग कि जब अमेरिका का प्रेसिडेंट ये बोलता है, और एक बार नहीं, पहला दिन से लेके आज तक कम से कम 500 बार बोल चुका है, कभी बोलता है एयरबेस गिर गया, कभी बोलता है मैंने इतने लोगों को बचा लिया। तो आप एक सोचो, जो गंभीर आदमी होता है, वो बार बार नहीं बोलता सवाल है। पूछने वालों के लिए जवाब है कि नहीं? या तो राफेल पर जो सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे कितने गिरे, अरे भाई युद्ध होता है तो मे भी कुछ ना कुछ क्षति होती है, लेकिन हमें अपने आप को ये कभी बोलना ही नहीं है कि अब जैसे कि घर में कोई लड़ाई होती है, हस्बैंड वाइफ का, माँ बेटा का, पिता पुत्र का, किसी का भी, तो हम अपने ही घर पर सवाल उठाएंगे कि मेरे पिताजी ने कितने बर्तन तोड़ दिए। मैं तो ये कहूंगा कि जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गया, दैट इज द इम्पोर्टेंट। घर में कितने बर्तन टूटे थे लेकिन कोई ये तो फर्क घर नहीं की पड़ता। बात भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा कोई घर है ही नहीं। देखिए, सबसे पहली बात कि हमारी विपक्षी पार्टियां ये पचा ही नहीं पा रही है कि जब से ये सरकार आई है आतंकवाद पे पूरा प्रहार कर रही है और पाकिस्तान में घुस के मार रही है आतंकवादियों को। तो ये जो विपक्षी पार्टियां ये पचा ही नहीं पा रही है। कौन सी विपक्षी पार्टियां? सबसे पहले कांग्रेस और उसके इंडिया अलायंस के जितने सहयोगी हैं, इसलिए पचा नहीं पा रही है। बिल्कुल अलायंस कैसे है? पचाना क्या होता है? अटैक हुआ क्या था। नहीं बचा पा रहे हमारी हम? सेना हम ये तैयार नहीं बचा खड़ी पा रहे थी, हैं। लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस यूपीए की सरकार में ये भी शामिल थे। उस समय जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था, समाजवादी पार्टी भी शामिल थी। उस समय उस सेना को ये ऑर्डर नहीं दिया गया। अभी देखिए, उड़ी होता है, पहलगाम होता है, एयर स्ट्राइक किया। एयर स्ट्राइक पे किसने सवाल पूछे? किसने कहा था कि कितने पेड़ गिर गए, क्या हुआ? अभी राहुल गांधी हो या फिर अपने समाजवादी पार्टी के जो इनके मुखिया है, सेना के शौर्य पे आप सवाल उठाते हो।